हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिंदी लैंग्वेज और व्याकरण के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 3 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि मुंह भी न लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुंह भी न लगाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका बात तक न करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुंह भी न लगाना मुहावरे का अर्थ बात तक ना करना। अगला है ऊपर चढ़ने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। तो ऊपर चढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आरोही। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा कैसा शब्द है। तो दवा जो है वो कैसा शब्द है, ये आपका विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है छी निम्नलिखित में से किसका बोधक है। तो ये छी जो है वो आपका किसका बोधक है, ये आपका तिरस्कार का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह अल्प विराम कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो अल्प विराम कहलाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका अल्प विराम कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो क वर्ण का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है, वो होता है आपका कंठे से, यानी कि गले से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर स्वर की पूछा जाए तो स्वर की आपकी 11 है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा कि रात दिन में कौन सा समास होगा। तो रात दिन में आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा, ये आपका विवाद जो है वो आपका तत्सम शब्द होगा। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सज्जन का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी सत प्लस जन होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है, इसे छांटिए। हमारे पास वाक्य दिया है राम ने अपनी गलती के लिए गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो इसमें जो हमने त्रुटि का चयन करना है, ऑप्शन नंबर डी जो है की भीख मांगी जो है वो आपकी इसमें त्रुटि है। अगला है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसमें जो त्रुटि है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी है, बेकार में। अगला है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो आपके छायावादी कवि है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो मर्दानी शब्द का जो अर्थ होगा वो आपका वीरांगना होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता है, इसका ऑप्शन ए या ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्रश्न संख्या 205 व 206 नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शब्द की शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा उज्ज्वल का शुद्ध रूप। अगला प्रश्न है, हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते हैं। तो जनतांत्रिक का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जनतांत्रिक का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है। तो काले घोड़े में कौन सा विशेषण है, ये आपका गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हम दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे, कौन सा वाक्य है। तो हम दिल्ली गए वहाँ 4 दिन रहे, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक मुहावरे के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पाँव में शनिचर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसमें इसका होता है एक एक स्थान पर स्थिर न रहना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालू की भीड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ये होता है आपका शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, खग जाने खग की भाषा। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा आपका चालाक ही चालाक की भाषा को समझता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गंगा जो होता है वो आपका भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपका कनिष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है सही विकल्प चुनिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता है, तो कि ये क्या नहीं होता है, धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वो विपत्ति से अधीर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है, तो रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, इसमें बोला गया है कि योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है, तो योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में अविस्मरणीय होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में अविस्मरणीय हो रहेगा। अगला है व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगला है उत्तम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो उत्तम का विपरीतार्थक शब्द होता है आपका अधम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मधुर का भाववाचक है, तो माधुर्य जो है वो आपका मधुर का भाववाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अंधा है। अगला है मुहावरे का हमने चयन करना है, तो 225 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आँख का कांटा होना, ये एक मुहावरा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, तो इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ये आपकी ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला है जो आगे की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं, जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अन्न का उपसर्ग शब्द बनता है, तो अन्न का जो उपसर्ग शब्द बनता है वो आपका गमन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजन वर्ण की आपकी संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्या है, तो ए क्या है, ये आपका स्वर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है देवार्चन की संधि है, तो देवार्चन की संधि क्या होगी, ये होगी आपकी दे प्लस अर्चन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कविता सो रही है संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से विशेषण कौन सा है, तो इनमें से कौन सा विशेषण है, दैनिक जो है वो आपका विशेषण है। अकाल पड़ गया है क्या है, तो अकाल पड़ गया है क्या है, ये आपका वाक्य है एक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से क्रिया कौन सी है, तो क्रिया क्या होगी, इसमें देना जो है वो आपकी क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है आजकल डैश पड़ रही है के रिक्त स्थान में भरने के लिए उपयुक्त शब्द है, तो आजकल गर्मी पड़ रही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोले कि ल का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो ल का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका दंत्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पास से प्रत्यय बनता है, तो पास से प्रत्यय बनता है, ये बनता है अपना पा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण क्या होगा, जो धीरे धीरे जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। अगला है बी प्लस आपक की संधि होगी, बी प्लस आपक की संधि क्या है, ये आपकी व्यापक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है जो कभी नहीं मरता का इनमें से कौन सा शब्द है, तो जो कभी नहीं मरता इनमें से कौन सा शब्द होगा, ये होगा आपका अमर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है आग लगते झोंपड़े से जो निकले सो लाभ कहावत का इनमें से कौन सा अर्थ है, तो आग लगते झोंपड़े से जो निकले जो सो लाभ कहावत इनमें से किसका अर्थ होगा, ये होता है जाते जाते जो बच के वे बड़ा लाभ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है इनमें से अकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है, तो बे पड़ता जो है वो आपका अकर्मक क्रिया वाक्य है। अगला है कपड़ा का इनमें से परिभाषी शब्द होगा, तो कपड़े का जो परिभाषी शब्द होगा वो आपका वसन जो है वो आपका कपड़े का परिभाषी शब्द होता है। अगला है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के आपके 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो साधु की तरह जो है वो आपका संबंध बोधक शब्द है। अगला है इनमें से
इनमें से कौन से शब्द का अर्थ सर्वदा भिन्न है? तो सर्वदा भिन्न कौन सा होगा? व्यवसाय जो है वो आपका भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मान का उपसर्ग शब्द होगा, तो मान का जो उपसर्ग शब्द होगा वो आपका अपमान होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भविष्यता काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यता काल के आपके 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला से में निम्न समस्याओं को उठाया है। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला से निम्न समस्याओं को उठाया है, तो ये उठाया था आपका दहेज और अनमेल विवाह का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी भाषा और व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको एसपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।